ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे बुध महाराज के सप्तम भाव के फल के विषय में। सप्तम भाव में बुध महाराज बड़े अच्छे माने गए हैं। बहुत ही अच्छे फल हैं इनके सप्तम भाव में। क्या फल हैं? यदि सप्तम में बुध महाराज हो तो ऐसे जातक को बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर स्त्री मिलती है, प्राप्त होती है। ऐसा जातक जो है वह स्वयं या जातिका, जातक या जातिका स्वयं ही बहुत सुंदर होता है। इसके अतिरिक्त बहुत दिनों तक जवान दिखता है, बहुत दिनों तक जवान रहता है। और कहीं ना कहीं सप्तम भाव में बुध महाराज यदि हैं आपके, या जातक या जातिका किसी के भी, तो ऐसा जातक सभी प्रकार के एक तरह से पौरुष को प्राप्त होता है। सभी प्रकार के पौरुष को प्राप्त होता है। यानी कि उसको अच्छी शिक्षा मिलती है, ज्ञानी होता है, गुणी होता है। सभी प्रकार के एक तरह से कहें सकल सकल महिमा को प्राप्त होता है ऐसा जातक। इसकी स्त्री काफ़ी समझदार, सुशील होती है और इसके साथ साथ काफ़ी धनी भी होती है। यानी कि ऐसा अगर जातक है तो ऐसे जातक की पत्नी बहुत ही अच्छे बड़े घर की पत्नी होती है, ऊंचे खानदान वाली पत्नी होती है, ऊंचे घर की होती है पत्नी ऐसे जातक की। ऐसा जातक सभी प्रकार के सुख को प्राप्त होता है। कुल मिला के बहुत ही अच्छे अच्छे गुण बताए गए हैं हमारे ज्योतिषियों द्वारा, ऋषियों द्वारा, कि बुध महाराज यदि सप्तम में हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा। लेकिन एक चीज़ है, बुध महाराज की राशि यदि सप्तम में है तो वह अच्छा नहीं माना गया। यदि यहाँ पे 3 नंबर या 6 नंबर लिखा हो, ठीक है, तो वो राशि अच्छी नहीं मानी गई। बुध महाराज स्वयं बैठे हो, अपनी राशि में बैठे हो तब तो अच्छा है, लेकिन वो फिर भी अच्छा नहीं है। क्यों? यदि बुध महाराज यहाँ पे अपनी ही राशि में बैठ गए तो ये चूंकि नपुंसक राशि होती है और बुध महाराज नपुंसक ग्रह भी है, ठीक है, तो ऐसे में पुरुष हो या स्त्री हो, उनके नपुंसकता की या बंध्या होने की संभावना, बंध्या होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए यहाँ पे अगर मिथुन राशि या कन्या राशि बनी हुई हो सप्तम भाव में तो ऐसे जातक को थोड़ा सा पुत्र प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में थोड़ी समस्या हो सकती है। अदरवाइज बाकी सब अच्छा है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बुध महाराज के बड़े अच्छे फल हैं यहाँ पे। यदि बुध महाराज यहाँ पे पाप ग्रहों से दृष्ट हो या फिर बुध की और शनि की भी यहाँ राशि बनी हुई, मान लीजिए कि बुध महाराज यहाँ बैठे हैं और शनि की राशि बनी हुई हो 10 या 11 नंबर, ठीक है, तो भी ऐसे जातक को या जातिका को थोड़ा नपुंसकता हो सकती है, ठीक है, नपुंसकता हो सकती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में है तो कभी कभी संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि पाप ग्रह की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही हो तो बुध महाराज वैसा ही फल देते हैं जैसा कि सामने ग्रह बैठा हो। मान लीजिए कि यहाँ राहु बैठे हों अथवा शनि बैठे ही हों, तो 2 नपुंसक ग्रह यदि यहाँ बैठे हैं तो ये आपके जीवन के लिए थोड़ा कष्टदायी हो सकता है। अगर ये अकेले हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तब तो बड़ी अच्छी बात है। वो सारे गुण जो मैंने शुरुआत में बताया आपको वह प्राप्त होंगे आपको। किंतु यदि यदि ये पाप ग्रहों से दृष्ट या युत हों तो आपके जो विवाह के संबंध है, विवाह संबंध, वह प्रभावित होगा।
उसके अलावा आपके संतान प्राप्ति में भी आपको समस्या आएगी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बुध महाराज आपको उस तरह का फल नहीं देंगे जीवन पर्यंत। पति हो या पत्नी, हो सकता है जैसे ग्रह के प्रभाव में हो उस तरह का व्यवहार देखने को मिले, आप दोनों में कलह क्लेश जीवन पर्यंत होता रहे, क्योंकि बुध महाराज बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। राहु बुध ये सब दूसरे ग्रहों के प्रभाव में, या चंद्रमा या शुक्र दूसरे ग्रहों से प्रभावित अधिक जल्दी होते हैं, विशेष रूप से बुध महाराज। तो ये चीज़ आपको देखना है कि आपके यहाँ बुध बैठे हैं यदि, तो किस ग्रह से देखे जाते हैं, कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, अथवा शुभ ग्रह की या पाप ग्रह की दृष्टि है, इतना जांचें। उसके पश्चात ही यह निर्णय करें कि यहाँ पे बैठा बुध आपको अच्छा फल देगा अथवा बुरा। हाँ, एक चीज़ है, यदि पूरा फल नहीं देता है तो एक चीज़ और हो सकती है कि बुध महाराज यहाँ बैठे हैं तो ऐसे जातक व्यापार में अच्छा काम कर देंगे। ठीक है, व्यापार बहुत अच्छा होगा उनका। जो भी व्यापार हो, जो भी व्यापार करें वो बहुत ही अच्छा करेंगे व्यापार में। जॉब तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ व्यापार उनकी बहुत अच्छी होगी। हाँ, उसके लिए बुध का और इस भाव का बलाबल देख लें। यदि ये भाव आपका, ठीक है, ये भाव आपका सर्वाष्टक देख लें। सर्वाष्टक में इस भाव में यदि ज़्यादा से ज़्यादा अंक लिखे हों, 28 से ऊपर लिखे हों, 30 या 35 लिखे हों, है ना, भाव बली है आपका, और बुध महाराज भी शुभ हों, बली हों, अंश से अस्त ना हो, सूर्य के आसपास रहते तो अस्त होते हैं, वो चीज़ आप चेक करिए। यदि सब कुछ अच्छा है तो ऐसा जातक जो है बहुत ही बड़ा व्यापारी भी बन सकता है, या इसकी पत्नी बड़े व्यापारी के घर की हो सकती है, और पत्नी भाव या सप्तमेश अगर अच्छे हों, शुभ हों या शुभ जगह में बैठे हों, तो पत्नी से भी लाभ हो सकता है ऐसे जातक को। तो बुध महाराज का ये फल है आपका सप्तम में, आप अपनी कुंडली में जांच लें। आज के लिए इतना ही। आप हमें इजाज़त देंगे, कहीं ना कहीं आपका प्यार मिले, लाइक और सब्सक्राइब करिए, निवेदन है आपका। और आपको सबको मेरा प्रणाम है। अगली वीडियो में, अगले गुरु महाराज के वीडियो में मैं फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।